गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी में शब्द ज्ञान पढ़ेंगे। शब्द ज्ञान चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 है शब्द ज्ञान। शब्द की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों की सामूहिक ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों की सामूहिक ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे किताब, राम। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया है। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा है बनावट की दृष्टि से और चौथा है प्रयोग की दृष्टि से। अब देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी नमस्कार। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है। उत्तर, उत्तर दिशा का भी नाम है। उत्तर जवाब को भी कहते हैं, जवाब को भी उत्तर कहते हैं और दिशा, एक दिशा भी है उत्तर। अतः ये अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जब एक शब्द के कई नाम हो तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख को नयन, लोचन, नेत्र आदि कहते हैं। हवा को वायु, पवन आदि कहते हैं। तो ये सब क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा। जैसे निकट का विलोम है दूर। राजा का रंक, यानी कि राजा मतलब धनी व्यक्ति, रंग मतलब गरीब। समरूपी भिन्नार्थक अर्थ, ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक ही जैसे लगते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, ऐसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गृह और ग्रह। गृह मतलब घर होता है, ग्रह मतलब नक्षत्र होता है। अब देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द मूल संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो शुद्ध होते हैं। संस्कृत को शुद्ध माना जाता है और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जिह्वा, जिह्वा जो है वो तत्सम है। जीव जो है उसका बिगड़ा हुआ रूप है। तद्भव शब्द जो संस्कृत से लेकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे खेत, खेत जो है वो तद्भव है, क्षेत्र जो है तत्सम है। दांत जो है वो तद्भव है, दंत जो है तत्सम है। देश शब्द, देश की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा के शब्द को देशज शब्द कहते हैं। देश की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा के शब्द को देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द दूसरी भाषा के शब्द हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्द हैं या फारसी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, तो विदेशी शब्द कहलाएंगे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के शब्द विदेशी शब्द कहलाएंगे जो अपनी भाषा यानी कि हिंदी से न लिए गए हों, वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हों। अब बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार देखते हैं। बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? जिनके खंड करने पर अर्थ न निकलता हो। जैसे गोपाल, गोपाल को गो धन पाल, पा धन ल करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा तीनों का। लेकिन एक साथ अगर है गोपाल लिखा है तो उसका अर्थ श्री कृष्ण हो जाएगा। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है वो यौगिक शब्द है। जैसे भूतपूर्व, भूतपूर्व में 2 शब्द है, भूत और पूर्व। आत्मज, आत्मज में 2 शब्द है, आत्मध्वंज। घुड़साल में 2 शब्द है, घुड़धनसाल। योग रूढ़ शब्द, तीसरा जो है बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार में योग रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द यानी कि ये जो यौगिक पढ़े हैं यही शब्द होते हैं
यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता हो, यानी जिस यौगिक शब्द का विशेष अर्थ निकलता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, जिसके 4 पैर हैं वो क्या है? खटिया है, चारपाई है। पवन सूत, पवन के बेटे को क्या कहते हैं? पवन और सूत, पवन मतलब हवा होता है, सूत मतलब बेटा होता है। पवन सूत मिला के पवन का पुत्र अर्थात हनुमान के बाद हनुमान का दूसरा नाम है। चौथा जो है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के प्रकार विकारी शब्द हो गए। विकारी शब्द में लिंग वचन कारक के परिवर्तन के साथ संज्ञा और सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का रूप प्रयोग के कारण न बदले वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये क्या है? अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण में है बुढ़ापा, हिरन, इनका रूप नहीं बदलता है प्रयोग करने के बाद भी। संबंध बोधक पास भीतर जो शब्द है ये संबंध बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक और पर मगर, समुच्चय मतलब जो दो वाक्यों को जोड़े वो समुच्चय बोधक है। तीसरा विस्मयादि बोधक, जैसे शाबाश, हाय, ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं। इस तरह शब्द का विभाजन 4 आधार पर किया गया है। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से। शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द का एग्जाम्पल आप लोग पढ़े, हिंदी, नमस्कार आदि शब्द। अनेकार्थी कर का मतलब हाथ और टेक्स्ट दोनों होता है। उत्तर का मतलब उत्तर दिशा भी होता है, जवाब देना भी होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब आंख और आंख का कई नाम है, नयन, लोचन, नेत्र आदि। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे निकट का दूर, राजा का रंक। समरूपी भिन्नार्थक का एक एग्जाम्पल आप लोग पढ़े हैं, गृह और ग्रह। गृह मतलब घर होता है, ग्रह मतलब नक्षत्र होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम जो होते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव जो होते हैं संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उनका रूप बदल जाता है तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द जो देश की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा के शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। बनावट की दृष्टि से भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द खंड करने पर जिसका अर्थ न निकले, जैसे गोपाल। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द जो होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे भूतपूर्व, आत्मज, घुड़साल। योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकलता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चारपाई, पवन सूत। प्रयोग की दृष्टि से 2 प्रकार के शब्द होते हैं। विकारी शब्द जैसे लिंग वचन कारक के परिवर्तन के साथ संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों का रूप प्रयोग के कारण